देख रहे हैं शौकत अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत अली सीनियर सहाफ़ी। आज हम जायज़ा ले रहे हैं, अपने नाज़रीन को ये बता रहे हैं कि जब 14 माह कबल जब पीडीएम की जो हुकूमत जो 13 जमातों पर मुश्तमिल जमातें इसमें शामिल हैं पीडीएम में, उन्होंने इक़्तिदार संभाला तो जो आवाम थी उसको ये उम्मीद दिलाई गई कि उनको उनके डोर स्टेप पे इंसाफ मिलेगा, महंगाई का खात्मा हो जाएगा, गुर्बत जहालत बेरोज़गारी का खात्मा होगा, पेट्रोल उनको सस्ता मिलेगा, बिजली उनको सस्ती मिलेगी, गैस के दर कम हो जाएंगे। लेकिन अब जबकि पीडीएम के दौरे इक़्तिदार को ख़त्म होने में तकरीबन 6-7 दिन बाकी रह गए हैं, तो सूरत हाल कुछ यूँ है कि आज भी मौजूदा गवर्नमेंट ने 20 रुपये पेट्रोल में इजाफा किया है और 253 रुपये से पेट्रोल बढ़कर 274 रुपये तक पहुँच गया है। और इसके साथ अगर जो बिजली के निर्ख की बात करें तो बिजली के जो निर्ख हैं वो 7 रुपये 96 रुपये यूनिट जो है वो पहले ही महंगे हो चुके हैं। और अब ये लग रहा है कि किसी घर का जो बिल है वो तकरीबन 3600-3700 रुपये से कम नहीं आएगा। और अगर जो कोई 400 यूनिट इस्तेमाल करेगा तो उसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है, और उसका जो बिल है वो कहा जा रहा है कि 28,000 तक भी आ सकते हैं। और गैस के जो निर्ख हैं वो 45% महंगे होते जा रहे हैं। अगर जो डॉलर की बात करें तो पीटीआई की हुकूमत में जो डॉलर का जो रेट था वो इंतहाई कम था, 178 रुपये डॉलर का रेट था, जो कि अब बढ़ता हुआ 294 रुपये तक पहुंच चुके हैं। इसी तरह अगर जो पेट्रोल की बात करें तो 150 रुपये लीटर में पेट्रोल जो मिलता था वो अब 274 रुपये तक पहुंच गया है। बिजली का जो यूनिट है वो 16 रुपये तक था पीटीआई के दौरे हुकूमत में, तो अब बढ़कर वो 37 रुपये तक पहुंच गए। और अगर जो पी कार की बात करें तो ये जो यूनिट है 5 घंटे का पी कार जो है उसमें ये यूनिट जो है सार्फिन को 50 रुपये तक पड़ सकता है। सीमेंट की बोरी की अगर जो बात करें तो सीमेंट की जो बोरी थी 50 किलो की जो 750 रुपये की थी वो बढ़कर अब 1250 रुपये की हो गई है। हर चीज़ की कीमतें बढ़ती गई। चावल की बात करें तो जो चावल था जिसका रेट 165 रुपये किलो था वो बढ़कर आज 430 रुपये किलो हो गया है। दाल माश की बात करें तो दाल माश जो है वो 350 रुपये किलो थी, अब बढ़कर 520 रुपये किलो तक पहुंच गई है। अगर जो मटन की बात करें तो मटन जिसका जो रेट है वो था 1400 रुपये किलो और वो बढ़कर 2000 से भी क्रॉस कर गया है। बीफ की बात करें तो बीफ 500 रुपये किलो जो 1 किलो में मिलता था वो अब बढ़कर 1000 रुपये तक किलो तक पहुंच गया है। और अगर जो गवर्नमेंट की बात करें तो जो इनके थे ज़र मुबादला के ज़खायर वो भी तेजी से कम होते गए। जब पीटीए हुकूमत गई तो ये ज़र मुबादला 22 अरब डॉलर थे, जो कि अब कम होकर 4 अरब डॉलर सिर्फ रह गए हैं। इसी तरह महाना अगर जो बात करें एक्सपोर्ट की तो वो 3 अरब डॉलर थी, जो कि कम होकर अब 1 अरब डॉलर रह गई है। चीनी की अगर जो बात करें तो जो कि हर घर की ज़रूरत है, चीनी जो है वो 90 रुपये किलो थी, जो कि अब बढ़कर 160 रुपये किलो तक पहुंच गई है। आटे की बात करें तो 20 किलो का जो आटे का थैला है वो तकरीबन 1100 में मिल रहा था, जो कि अब बढ़कर 2915 रुपये का हो गया है। ये चीज़ों का मुआवजा होता जा रहा है और ये आवाम ये सोचने पर मजबूर हो गई है और ये कहने पर मजबूर हो गई है कि पीडीएम आवाम ने उनको महंगाई के अलावा कुछ नहीं दिया। और अब ये देखना है कि जब ये 13 जमातें इलेक्शन में जाएंगी तो क्या आवाम इनको वोट देगी, ये सवाल हर कोई करने पर मजबूर है। और ये मौजूदा गवर्नमेंट को भी पता है कि उनको जितनी उन्होंने महंगाई की और आवाम के साथ ज्यादतियां की, ये लग नहीं रहा कि किसी को वोट मिलेगा। और अलबत्ता ये है कि तरीके इंसाफ की जो आवाम में फिर आई थी वो एक मरतबा फिर बढ़ती जा रही है। और अगर ये कह रहे हैं माहिरीन, अगर जो इमरान खान को इलेक्शन लड़ने में का मौका मिला और बैलेट पेपर के ऊपर भले का निशान छपता है तो फिर ये लग रहा है खासकर पंजाब में और केपीके में और मरकज में लग रहा है कि ये गवर्नमेंट दोबारा पीटीआई की आ सकती है।